परिचय। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जीवन जितना आसान दिखता है उतना होता नहीं है? कभी काम का दबाव, कभी पैसों की चिंता, कभी रिश्तों में दूरियां, तो कभी अपने भविष्य को लेकर डर। कई बार हम पूरी कोशिश करते हैं, फिर भी लगता है कि सब कुछ हमारे खिलाफ हो रहा है। ऐसे समय में हम अक्सर सोचते हैं कि आखिर जीवन को सही तरीके से कैसे जिया जाए। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम अपने जीवन में अधिक शांति, आत्मविश्वास और उद्देश्य ला सकें? इन्हीं सवालों का जवाब देने की कोशिश करती है जॉर्डन पीटरसन की प्रसिद्ध पुस्तक 12 रूल्स फॉर लाइफ। ये किताब हमें बताती है कि जीवन कभी भी पूरी तरह आसान नहीं होगा। मुश्किलें हमेशा रहेंगी, लेकिन अगर हमारे पास सही सिद्धांत और सही आदतें हों तो हम पर चुनौती का सामना मजबूती से कर सकते हैं। इस पुस्तक में लेखक ने 12 ऐसे नियम बताए हैं जो जीवन को व्यवस्थित, अर्थपूर्ण और सफल बनाने में मदद करते हैं। पहला नियम, सीधे खड़े रहें और अपने कंधे पीछे रखें। पहला नियम सुनने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन इसका प्रभाव हमारी सोच और व्यक्तित्व पर बहुत गहरा पड़ता है। जब इंसान दुखी, निराश या डरा हुआ होता है तो उसका शरीर अपने आप झुक जाता है, सिर नीचे हो जाता है, कंधे ढीले पड़ जाते हैं और चलने का तरीका बदल जाता है। यह केवल शरीर की स्थिति नहीं होती, बल्कि हमारे मन की स्थिति भी होती है। लेखक बताते हैं कि शरीर और मन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर आप बार बार झुककर चलेंगे तो आपका दिमाग भी खुद को कमज़ोर महसूस करेगा, लेकिन यदि आप सीधे खड़े होंगे, कंधे पीछे रखेंगे और आत्मविश्वास से चलेंगे तो आपका दिमाग भी सकारात्मक संकेत प्राप्त करेगा। इस बात को समझाने के लिए लेखक समुद्र में रहने वाले लॉबस्टर का उदाहरण देते हैं। जिन लॉबस्टर का शरीर मजबूत और सीधा होता है, उनके शरीर में सेरोटोनिन का स्तर अधिक होता है। यही रसायन उन्हें अधिक आत्मविश्वासी बनाता है। वे अपने क्षेत्र की रक्षा बेहतर तरीके से करते हैं और उनका जीवन अधिक सफल होता है। दूसरी ओर जो लॉबस्टर कमज़ोर और झुके हुए होते हैं, वे अक्सर हार जाते हैं और उन्हें बार बार नई जगह तलाशनी पड़ती है। इंसानों के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। इसका मतलब ये नहीं कि केवल सीधे खड़े हो जाने से आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, लेकिन यह ज़रूर होगा कि आपका व्यवहार, आपकी ऊर्जा और आपका आत्मविश्वास बदलने लगेगा। जब भी आप किसी इंटरव्यू में जाएं, किसी नई जगह जाएं या किसी कठिन परिस्थिति का सामना करें तो अपने शरीर की मुद्रा पर ध्यान दें। गहरी सांस लें, सिर ऊंचा रखें और खुद को याद दिलाएं कि आप परिस्थितियों से बड़े हैं। छोटे छोटे बदलाव ही बड़े परिणाम लाते हैं। दूसरा नियम, अपने साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा आप किसी प्रिय व्यक्ति के साथ करते हैं। हम अक्सर अपने परिवार, दोस्तों या अपने पालतू जानवरों का बहुत ध्यान रखते हैं। अगर वे बीमार पड़ जाएं तो हम तुरंत डॉक्टर के पास ले जाते हैं, समय पर दवा देते हैं, उनका ख्याल रखते हैं। लेकिन जब बात अपनी आती है तो हम खुद को सबसे आखिर में रखते हैं। अपनी सेहत को नज़रअंदाज करते हैं, समय पर खाना नहीं खाते, नींद पूरी नहीं लेते, छोटी छोटी परेशानियों को भी अनदेखा करते रहते हैं। लेखक कहते हैं कि ये बहुत बड़ी गलती है। अगर आप स्वयं का सम्मान नहीं करेंगे तो जीवन में आगे बढ़ना कठिन हो जाएगा। अपने शरीर का ध्यान रखें, समय पर भोजन करें, पर्याप्त नींद लें, नियमित व्यायाम करें, साफ सफाई रखें, नशे जैसी बुरी आदतों से दूर रहें। लेकिन केवल शरीर ही नहीं, अपने मन का भी ध्यान रखें। ऐसी किताबें पढ़ें जो आपको बेहतर इंसान बनाएं, नई चीज़ें सीखें, अपने विचारों को सकारात्मक रखें। ऐसे लोगों के बीच रहें जो आपको प्रेरित करें। अपने आप से यह मत कहिए कि मैं किसी लायक नहीं हूँ।
बल्कि खुद से कहिए, मैं भी उतना ही महत्वपूर्ण हूँ जितना कोई और। जब आप खुद का सम्मान करना सीख जाते हैं, तब धीरे धीरे पूरी दुनिया भी आपका सम्मान करने लगती है। जो व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी नहीं उठाता, वो दूसरों की जिम्मेदारी भी लंबे समय तक नहीं उठा सकता। इसलिए सबसे पहले अपने जीवन को संभालिए। तीसरा नियम, ऐसे लोगों से दोस्ती करें जो आपका भला चाहते हैं। हमारे जीवन में सबसे अधिक प्रभाव हमारे आसपास रहने वाले लोगों का पड़ता है। अगर आपके दोस्त मेहनती, ईमानदार और सकारात्मक सोच वाले हैं, तो धीरे धीरे आप भी वैसे ही बन जाते हैं। लेकिन यदि आपकी संगति ऐसे लोगों के साथ है जो हमेशा शिकायत करते हैं, समय बर्बाद करते हैं या गलत आदतों में पड़े, तो उनका असर भी आपके जीवन पर जरूर पड़ेगा। लेखक अपने एक पुराने मित्र का उदाहरण देते हैं। वो शुरू में बहुत बुद्धिमान था, लेकिन धीरे धीरे गलत संगति में पड़ गया। उसने नशे की आदत अपना ली। उसके आसपास भी वैसे ही लोग थे जिनके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं था। धीरे धीरे उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। लेखक बताते हैं कि कई बार हम किसी की मदद करना चाहते हैं, लेकिन यदि सामने वाला खुद बदलना नहीं चाहता, तो इसे बदलना लगभग असंभव होता है। इसलिए मित्र चुनते समय बहुत सावधानी रखनी चाहिए। अपने जीवन में ऐसे लोगों को जगह दीजिए जो आपकी सफलता देखकर खुश हो, जो आपकी गलतियों पर आपको रोके, जो कठिन समय में आपका साथ दे और जो आपको आपके सपनों की याद दिलाते रहे। अच्छे दोस्त आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकते हैं, वहीं गलत दोस्त आपकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन सकते हैं। इसलिए केवल दोस्त बनाना महत्वपूर्ण नहीं है, सही दोस्त चुनना अधिक महत्वपूर्ण है। चौथा नियम, अपनी तुलना कल वाले अपने आप से करें, किसी और के आज से नहीं। आज सोशल मीडिया का समय है। हर दिन हम देखते हैं कि कोई विदेश घूम रहा है, किसी की नई नौकरी लग गई, किसी ने नई कार खरीदी, किसी ने अपना घर बना लिया। इन सबको देखकर हम अपनी ज़िंदगी से असंतुष्ट होने लगते हैं। हमें लगता है कि हम पीछे रह गए, लेकिन लेखक कहते हैं कि यह तुलना बिल्कुल गलत है। आप किसी दूसरे इंसान की पूरी कहानी नहीं जानते, आप केवल उसकी सबसे अच्छी तस्वीर देख रहे होते हैं। हर व्यक्ति की परिस्थितियाँ अलग होती हैं, हर किसी की यात्रा अलग होती है। अगर आप एक संगीतकार हैं, तो खुद की तुलना किसी महान कलाकार से मत कीजिए। अगर आप व्यवसाय शुरू कर रहे हैं, तो अपनी तुलना किसी अरबपति से मत कीजिए। अपने आप से केवल एक सवाल पूछिए, क्या मैं आज कल से बेहतर हूँ? अगर आपका जवाब हाँ है, तो आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं। सफलता का असली मतलब किसी और से आगे निकलना नहीं है। सफलता का मतलब है हर दिन अपने पुराने रूप से थोड़ा बेहतर बनना, रोज एक नई चीज़ सीखना, रोज अपनी एक कमजोरी दूर करना और रोज अपने लक्ष्य की तरफ एक कदम बढ़ाना। दूसरों की सफलता देखकर निराश होने के बजाय अपनी प्रगति पर ध्यान दीजिए। जब आप अपनी तुलना केवल अपने पुराने रूप से करेंगे, तब जीवन में संतोष भी आएगा और आत्मविश्वास भी। पांचवा नियम, अपने बच्चों को ऐसा कुछ करने ना दें जिससे आप उन्हें नापसंद करने लगें। अगर आप माता पिता हैं या भविष्य में बनना चाहते हैं, तो यह नियम आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर छोटे बच्चे जिद करते हैं, गुस्सा करते हैं या ऐसी हरकतें करते हैं जिनसे दूसरे लोग परेशान हो जाते हैं। कई माता पिता सोचते हैं कि बच्चा अभी छोटा है, इसलिए उसे रोकना ठीक नहीं। कुछ माता पिता हर बात पर डांटते हैं, जबकि कुछ हर गलती को नज़रअंदाज कर देते हैं। लेखक कहते हैं कि दोनों ही तरीके सही नहीं हैं। बच्चे जन्म से ही सही और गलत का अंतर नहीं जानते। उन्हें यह सीखना पड़ता है, और यह जिम्मेदारी सबसे पहले उनके माता पिता की होती है। अगर हर गलती पर उन्हें खुली छूट मिलती रहे, तो धीरे धीरे वही आदत उनका स्वभाव बन जाती है। इसका मतलब यह नहीं कि बच्चों को डरा कर या मार का अनुशासन सिखाया जाए। अनुशासन का अर्थ है प्यार के साथ सही दिशा देना। जब बच्चा गलती करे, तो उसे शांत मन से समझाइए कि उसकी गलती क्या थी और उसका परिणाम क्या हो सकता है। बच्चों के साथ समय बिताइए। जब वे आपसे बात करें,
तो उनका ध्यान से उत्तर दीजिए। उन्हें यह महसूस होना चाहिए कि उनके माता पिता उनकी बात सुनते हैं और उनकी परवाह परवाह करते हैं। जो बच्चे प्यार और अनुशासन दोनों के साथ बड़े होते हैं उनमें आत्मविश्वास अधिक होता है। वे स्कूल में अच्छा प्रदर्शन करते हैं, दूसरों का सम्मान करना सीखते हैं और आगे चलकर जिम्मेदार इंसान बनते हैं। याद रखिए, बच्चों का भविष्य केवल स्कूल नहीं बनाता बल्कि घर का माहौल भी बनाता है। छठा नियम, दुनिया की आलोचना करने से पहले अपना घर व्यवस्थित करें। हम सभी कभी न कभी दुनिया से शिकायत करते हैं। हमें लगता है कि समाज खराब है, लोग बेईमान हैं, सरकार गलत है, या किस्मत हमारा साथ नहीं है। इनमें से कई बातें सच भी हो सकती हैं, लेकिन लेखक कहते हैं कि सबसे पहले हमें अपने जीवन की तरफ देखना चाहिए। खुद से कुछ सवाल पूछिए। क्या मैं समय का सही उपयोग करता हूँ? क्या मैं अपने परिवार के साथ अच्छा व्यवहार करता हूँ? क्या मैं अपनी जिम्मेदारियों को पूरी ईमानत से निभाता हूँ? अगर इन सवालों का जवाब नहीं है तो सबसे पहले इन्हें बदलना चाहिए। लेखक एक ऐसे व्यक्ति का उदाहरण देते हैं जिसका बचपन गरीबी और कठिनाइयों में बीता। उसके पिता शराब पीते थे और घर का माहौल हमेशा तनाव से भरा रहता था। लेकिन उसने यह तय किया कि वह अपने परिवार की गलतियों को अपनी किस्मत नहीं बनने देगा। उसने मेहनत की, पढ़ाई की और धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी बदल दी। बाद में उसने अपने परिवार की भी मदद की और एक सफल लेखक बना। यह कहानी हमें बताती है कि हमारा अतीत हमारी पहचान नहीं है। हम हर दिन नया निर्णय ले सकते हैं। अगर आपका कमरा बिखरा हुआ है तो पहले उसे साफ कीजिए। अगर आपकी दिनचर्या खराब है तो उसे सुधारिए। अगर कोई बुरी आदत है तो उसे छोड़ने की शुरुआत कीजिए। दुनिया को बदलना मुश्किल है, लेकिन खुद को बदलना संभव है। और जब एक इंसान बदलता है तो उसका प्रभाव उसके परिवार, दोस्तों और समाज तक पहुंचता है। बड़ा परिवर्तन हमेशा छोटे कदमों से शुरू होता है। सातवां नियम, आसान सुख नहीं बल्कि अर्थपूर्ण जीवन चुनो। हर इंसान खुश रहना चाहता है, लेकिन खुशी और अर्थपूर्ण जीवन में फर्क होता है। तुरंत मिलने वाला सुख अक्सर हमें आसान रास्ते की ओर ले जाता है। देर तक मोबाइल चलाना, काम टालना, बिना मेहनत के सफलता चाहना या केवल मनोरंजन में समय बिताना, ये सब थोड़ी देर के लिए अच्छा महसूस कराते हैं, लेकिन लंबे समय में नुकसान पहुंचाते हैं। इसके विपरीत कठिन मेहनत, अनुशासन और जिम्मेदारी शुरू में मुश्किल लगती है, लेकिन यही चीज़ें आगे चलकर सम्मान, सफलता और संतोष देती है। लेखक कहते हैं कि जीवन का उद्देश्य केवल आराम करना नहीं है। हमें ऐसा लक्ष्य चुनना चाहिए जो हमारे जीवन को अर्थ दे। सोचिए कि आपका कोई ऐसा सपना है जिसके लिए आप रोज मेहनत करने को तैयार हैं। क्या आपका काम केवल पैसे कमाने के लिए है या उसे किसी और का भी भला होता है? जब इंसान अपने जीवन का उद्देश्य खोज लेता है तो मुश्किलें भी उसे रोक नहीं पाती। अगर आपका लक्ष्य बड़ा है तो छोटी छोटी परेशानियां आपको कमजोर नहीं करेगी। यही कारण है कि जो लोग अपने काम से प्यार करते हैं वे अधिक संतुष्ट दिखाई देते हैं। वे केवल सफलता के पीछे नहीं भागते बल्कि अपने उद्देश्य के पीछे चलते हैं। इसलिए हर दिन खुद से पूछिए, मैं आज ऐसा कौन सा काम कर सकता हूँ जो मेरे भविष्य को बेहतर बनाए। यही सवाल आपकी जिंदगी बदल सकता है। आठवां नियम, सच बोलिए या कम से कम झूठ मत बोलिए। ईमानदारी सुनने में आसान लगती है, लेकिन व्यवहार में सबसे कठिन आदतों में से एक है। कई बार हम छोटी छोटी बातों पर झूठ बोल देते हैं। हमें लगता है कि उससे समय टल जाएगी, समस्या टल जाएगी, लेकिन लेखक कहते हैं कि हर झूठ अपने साथ एक नया झूठ लेकर आता है। धीरे धीरे झूठ बोलना आदत बन जाता है, फिर इंसान खुद भी भूल जाता है कि सच क्या था। लेखक अपने जीवन का एक अनुभव बताते हैं। उनके पड़ोस में रहने वाला एक व्यक्ति शराब का आदी था। जब भी उसके पास पैसे खत्म हो जाते वह घर घर जाकर अपनी चीज़ें बेचने की कोशिश करता। शुरुआत में लेखक इसकी मदद करते रहे,
लेकिन बाद में उन्हें समझ आया कि वे अनजाने में उसकी गलत आदत को बढ़ावा दे रहे थे। एक दिन उन्होंने पूरी ईमानदारी से उससे कहा कि वे अब उसकी कोई चीज़ नहीं खरीदेंगे, क्योंकि इससे उसका नुकसान ही होगा। शुरू में वो व्यक्ति चुप रहा, लेकिन बाद में उसने इस बात को समझ लिया। उसने फिर कभी उनसे पैसे मांगने की कोशिश नहीं की। यह घटना बताती है कि सच कभी कभी कड़वा जरूर लगता है, लेकिन अंत में वही सबसे अधिक लाभ पहुंचाता है। अगर आप किसी से झूठ बोलते हैं तो केवल सामने वाले को नहीं, बल्कि खुद को भी नुकसान पहुंचाते हैं। ईमानदारी विश्वास पैदा करती है, और विश्वास हर मजबूत रिश्ते की नींव है। इसलिए कोशिश कीजिए कि आपकी बातें, आपके वादे और आपके कर्म एक जैसे हैं। यही चरित्र का सबसे बड़ी पहचान है। नौवां नियम, मानकर चलिए कि सामने वाला कुछ ऐसा जानता है जो आप नहीं जानते। सर बातचीत करते समय हम केवल अपनी बात साबित करना चाहते हैं, लेकिन जॉर्डन पीटरसन कहते हैं कि हर व्यक्ति के पास जीवन के ऐसे अनुभव होते हैं जो हमारे पास नहीं है। इसलिए किसी भी बातचीत में पहले सुनना सीखिए। जब आप बिना बीच में टोके किसी को बात ध्यान से सुनते हैं, तो न केवल आप उसका सम्मान करते हैं, बल्कि कुछ नया सीखने का अवसर भी प्राप्त करते हैं। कई बार सामने वाला अपनी बात कहते कहते खुद ही अपनी समस्या का समाधान खोज लेता है। एक अच्छा श्रोता होना एक अच्छा वक्ता होने से भी अधिक महत्वपूर्ण है। अगर हम हर बातचीत को सीखने का अवसर माने, तो हमारा ज्ञान, धैर्य और समझ लगातार बढ़ती है। इसलिए अगली बार जब कोई अपनी बात कहे, तो तुरंत जवाब देने की बजाय पहले उसे पूरी तरह समझने की कोशिश करें। यही आदत बेहतर रिश्ते, बेहतर निर्णय और बेहतर व्यक्तित्व की नींव बनती है। 10वां नियम, अपनी बात स्पष्ट और सटीक तरीके से कहिए। जीवन की कई समस्याएं इसलिए बढ़ जाती हैं क्योंकि हम उन्हें स्पष्ट रूप से पहचानते ही नहीं। हम कहते हैं कि सब कुछ खराब है, लेकिन यह नहीं बताते कि वास्तव में परेशानी क्या है। जब तक समस्या स्पष्ट ना होगी, उसका समाधान भी नहीं मिलेगा। इसलिए अपनी भावनाओं और विचारों को ईमानदारी और स्पष्टता के साथ व्यक्त करना सीखिए। अगर किसी बात से दुख है, तो उसे सही शब्दों में कहिए। अगर कोई समस्या है, तो उसकी जड़ तक पहुंचने की कोशिश कीजिए। छोटी सी अनदेखी की समस्या समय के साथ बहुत बड़ी बन सकती है। स्पष्ट सोच और स्पष्ट संवाद हमें भ्रम से बाहर निकालता है और सही निर्णय लेने में मदद करता है। जितना स्पष्ट आपका विचार होगा, उतना ही व्यवस्थित आपका जीवन होगा। 11वां नियम, बच्चों को चुनौतियों का सामना करना चाहिए। हर माता पिता अपने बच्चों को सुरक्षित रखना चाहते हैं, लेकिन जरूरत से ज़्यादा सुरक्षा भी नुकसान पहुंचा सकती है। अगर बच्चे हर छोटी समस्या में अपने माता पिता पर निर्भर रहेंगे, तो वे कभी आत्मनिर्भर नहीं बन पाएंगे। उन्हें नई चीज़ सीखने, जोखिम लेने और अपनी गलतियों से सीखने का अवसर दीजिए। जब बच्चा गिरता है, तो फिर खुद उठना सीखता है, तभी उसके अंदर आत्मविश्वास पैदा होता है। जीवन में आगे चलकर वही आत्मविश्वास उसे कठिन परिस्थितियों का सामना करने की ताकत देता है। इसका मतलब लापरवाही नहीं, बल्कि संतुलन। बच्चों का मार्गदर्शन कीजिए, लेकिन उनकी हर समस्या खुद हल मत कीजिए। उन्हें अनुभव करने दीजिए, क्योंकि अनुभव सबसे बड़ा शिक्षक होता है। 12वां नियम, जीवन की छोटी छोटी खुशियों का आनंद लेना सीखिए। आज की तेज रफ्तार दुनिया में हम हमेशा किसी बड़ी सफलता का इंतजार करते रहते हैं। हमें लगता है कि जब अच्छी नौकरी मिलेगी, ज़्यादा पैसा होगा या बड़ा घर होगा, तभी खुशी मिलेगी। लेकिन जीवन केवल बड़ी उपलब्धियों से नहीं बनता। असली खुशी रोज़मर्रा के छोटे छोटे पलों में छिपी होती है। परिवार के साथ बिताया समय, दोस्तों की मुस्कान, प्रकृति की सुंदरता या किसी ज़रूरतमंद की मदद करना। जब हम इन पलों की कदर करना सीखते हैं, तब जीवन अधिक संतुलित
और शांत महसूस होता है। मुश्किल समय हमेशा रहेगा, लेकिन अगर हम छोटी खुशियों को देखना सीख जाएं, तो हर दिन जीने लायक बन जाता है। यही आदत हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाती है और जीवन का प्रति आभार का भाव पैदा करती है। इन 12 नियमों का मूल संदेश यही है कि जीवन में सफलता केवल धन या प्रसिद्धि से नहीं मिलती, बल्कि जिम्मेदारी, अनुशासन, ईमानदारी, सही सोच और लगातार खुद को बेहतर बनाने से मिलती है। अगर आप हर दिन इन नियमों में से केवल एक छोटी बात भी अपने जीवन में लागू करें, तो समय के साथ आपका व्यक्तित्व, आपके रिश्ते और आपका भविष्य सकारात्मक दिशा में बदलने लगेगा। छोटे कदम ही बड़ी सफलता की शुरुआत होती है। धन्यवाद।